हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 13 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो इसमें पहला पॉइंट है, दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। सीबीडीटी ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है। पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया और सैप के अध्यक्ष के रूप में कुलमीत बावा को नियुक्त किया गया है। अब ये जो वन लाइनर ऑफ द वीक है, ये हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा कि आपके जो पुराने वीडियो में जो क्वेश्चन देखे हैं हम लोगों ने, उससे आप अपडेट होते रहेंगे और इसको पढ़ने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए इस वन लाइनर ऑफ द वीक को बताया जाता है। आज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि ऐप का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए केवीसी एल्यूनेट और ऑनलाइन प्रयत्न प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे कौन थे। तो वे एक प्रख्यात उर्दू शायर थे और यह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे और इन्होंने मुन्ना भाई MBBS के जो एम बोले सॉन्ग था उसके बोल भी लिखे हैं और इसके साथ ही जो इश्क मूवी थी उसमें नींद चुराए मेरी जो सॉन्ग है उस गीत के भी बोल इन्होंने ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर है 12 अगस्त। तो हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए कार्य के प्रयासों को मान्यता देने के लिए किया जाता है। तो जो युवाओं द्वारा समाज के लिए भलाई के काम किए जाते हैं उस काम को मान्यता देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार की इसकी थीम है और इस दिन को पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हसन द्वीप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश से हैं। तो वे लेबनान से हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन द्वीप और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। आप सब लोग जानते हैं कि 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विशाल विस्फोट हुआ था जिसके चलते क्या हुआ था कि जो बेरूत की तमाम बिल्डिंगें हैं वो नष्ट हो गई और इन्हें इन्हें एक इस स्पोर्ट ने एक भीषण रूप ले लिया था। उसके वजह से ही लेबनान के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनके विफलता के चलते दिया गया है। जो ये आपदा फैली थी उसको वो नहीं रोक पाए थे, उनके द्वारा नहीं रोका गया था और वो विफल हो गए थे। तो इसके चलते उन्होंने उन प्रधानमंत्री हसन द्वीप ने और उनकी गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया। बैरूत की कैपिटल है लेबनान की कैपिटल बैरूत है और यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका आंसर है हर्ष कुमार भानवाला। तो नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले भानवाला 6 साल तक नाबार्ड के अध्यक्ष बने रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म है और जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है वो केशव पुरवाल है। केशव पुरवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस के प्रबंध निदेशक है और इसका कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान को शुरू किया गया है और इस योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के तहत राज्य के जो वनवासी लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है और इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँव में युवाओं का समूह बनाएगी
क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वो आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँव में युवाओं का एक समूह बनाएगी और वे सब वन आधारित गतिविधियों का संचालन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो आदिवासी क्षेत्र के जो स्टूडेंट है, जो युवा है, उन्हें एक स्वरोजगार मिलने का क्या हो जाएगा, अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए इस योजना को बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात हमने की है, तो छत्तीसगढ़ को किस कब गठित किया गया था, इसको 2000 में इसका गठन हुआ था और इसकी जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की वो रायपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके है और यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और लोकसभा सीटों की संख्या है 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है विजय रूपाणी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है और इस योजना की घोषणा खरीफ सीजन को मद्देनजर रखते हुए की गई है। अभी खरीफ की फसलें लगी हुई है सबके खेतों में, तो इसी सीजन को मद्देनजर रखते हुए इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब ये जो विजय रूपाणी है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री है और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का संस्करण का अनावरण किया है। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के 3 साल के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ये जो पुस्तक लिखी गई है, तो इसमें जो एम वेंकैया नायडू है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो इनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया है और यह पुस्तक उपराष्ट्रपति के जो भाषण थे, उन सभी भाषणों का संकलन है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? तो स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस रॉकेट इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रमन। रमन इस रॉकेट का नाम रखा गया है। तो स्पेसटेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता रखने वाली भारत की पहली निजी फर्म बन गई है। जो ये देखा स्काई रूट एरोस्पेस, तो स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन को बनाने वाली और इस क्षमता रखने वाली भारत की पहली निजी फर्म बन गई है। और जो रमन जो रॉकेट है, एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है पेटीएम। तो पेटीएम ने भारत में कनेक्टिंग लेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। तो यहाँ पर हमने देखा ये पीओएस, तो ये क्या है? तो ये है पॉइंट ऑफ सेल है ये। और ये क्या किया गया है, भारत में इसे पेटीएम के द्वारा कनेक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया है और उसका क्या नाम है? तो पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस, इसका ये नाम है और इसे ही पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला सबसे शक्तिशाली एंड्रॉयड डिवाइस है। जो अपने टाइप का ये जो डिवाइस है, ये सबसे शक्तिशाली है और ये क्या है? ये पहला डिवाइस है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और अब हम देखते हैं, लास्ट वीडियो में देखा गया करंट होमवर्क का क्वेश्चन। तो हाल ही में पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है?
तो ये मॉरिशस के द्वारा की गई है। तो मॉरिशस में जो जहाज़ है वो एक चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से क्या हो गया है, उसका जो ऑयल है वो समुद्र की सारे पानी में फैल गया है। उसके वजह से मॉरिशस के द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई है। आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उससे भी आप कमेंट कीजिए। और आप हमें इस वीडियो में बताइए कि कौन सी चीज़ है जो हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इस वीडियो में ऐड करनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।